शालोम, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का टॉपिक है हमारा क्रिसमस। जी, बड़ा दिन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और क्रिसमस। और हम चंद सवालात को आज हमने देखना है कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके अंदर जो रस्में हैं या जो एक सेलिब्रेशंस के तरीक़ेकार हैं, ठीक है, वो क्या है। सो उनके ओरिजिन्स कहाँ से हैं। सो आज हम इन बुनियादी बातों का हमने जो है ना, उनमें से हम सबको पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अपने लिहाज से बताने की कोशिश करूँगा कि मैं इसको किस तरीके से लेता हूँ। सो क्रिसमस, सबसे पहले मेरे बहनों भाई ये है कि क्रिसमस का जो वर्ड है वो बाइबल में एक्चुअली क्रिसमस का वर्ड नहीं है। लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है, और जिसको क्राइस्ट मास कहा जाता है। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। क्राइस्ट यानी मसीह, और मास यानी इबादत, या मास जिसको इंग्लिश में यूक्रिस्ट से भी तशबीह दी जाती है। मास एक्चुअली सर्विस ही होती है, और उसमें क्या होता है, यूक्रिस्ट जो है, जो मसीह का बदन और खून है, जो कैथलिक हमारे बहन भाई उसको शेयर करते हैं, जो उसको मास सर्विस कहते हैं, ठीक है। और मास जो है ये लातिन वर्ड से निकला है, मिसा से निकला है, और जिसके मतलब है डिसमिसल, ठीक। ड्यूरिंग द मिडल एजिस ये आके जो था ना, ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन बन गई थी यूक्रिस्ट की, ठीक है। और ये यानी कि क्राइस्ट और मास ये मिल के क्रिसमस बनता है। यीशु मसीह की इबादत, यीशु मसीह की बुशारत, यीशु मसीह का कलाम कह लें कि जो फोकस यीशु मसीह के हवाले से है क्रिसमस, वो होता है एक्चुअल में। अच्छा, अब इसके ऊपर जो सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि जी वाई टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो मैं इसको ये समझता हूँ कि क्रिसमस हमें इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि क्रिसमस बाइबल मुकद्दस में बनाया गया है। क्रिसमस जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह की पैदाइश का, उसकी खुशखबरी का, उसकी आमद का, उसकी पहली आमद का दिन है, और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे की सारी प्रोफेसीज पूरी हुई हैं। ये एक इतना बड़ा इवेंट है, ठीक है, कि इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुराने अहदनामे का सारा मरकज़ जो था, वो जो रेवलेशन होनी थी, वो यीशु मसीह पे आके पूरी होनी थी। पुराना अहदनामा वो उस्ताद है हमारा, वो अक्स है, और वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करती है। जबकि नया अहदनामा जो है वो रेवलेशन है, वो यीशु मसीह की खुशखबरी है, वो यीशु मसीह की गवाही है। पुराना अहदनामा फोकस करता था यीशु मसीह पर, और ये जो ईद है क्रिसमस जो है, दिस इज़ ए फुलफिलमेंट, ठीक है। और इसे लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और इसीलिए मेरे बहनों भाइयों, जो मजूसियों ने सेलिब्रेशन की, फरिश्तों ने सेलिब्रेशन की, ठीक है। और देखें, फरिश्ते लिखा है कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और फिर एक जगह लिखा है लूका 2:13 में, और यक्का यक उस फरिश्ता की साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ये खुशखबरी की बात है, सुलह की बात हो रही है, सेलिब्रेशन की बात है, ठीक है। पहला जो क्रिसमस है वो मनाया गया है बाइबल मुकद्दस में, मत्ती में, लूका में, तमाम अनाजील में, जिसमें फरिश्ते शामिल हैं, जिसमें गडरिये शामिल हैं, जिसमें मजूसी शामिल हैं, मुकद्दसा मरियम शामिल है, यूसुफ शामिल है, और जो नेटिव लोग थे वहाँ के। और इसीलिए इसको नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्रिसमस को। ये खुदावंद यीशु मसीह की उस ख़ास जो चरनी में पैदा हुआ है, जैसे था ना, पेशन गोइयाँ थी कि तुम एक बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ पाओगे, और कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो ये सारी पेशन गोइयाँ पूरी होनी, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस इसके लिए क्वाइट है बुनियादी तौर पे। कहीं पे हमें क्लियर कट कहा नहीं गया कि यीशु मसीह की पैदाइश को मनाओ, लेकिन ये भी नहीं कहा गया क्लियर कट कि यीशु मसीह की पैदाइश को ना मनाओ। लेकिन चूँकि बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे शहादतें मिलती हैं, शवाहिद मिलते हैं जहाँ पे यीशु मसीह की पैदाइश की सेलिब्रेशन हुई है। बल्कि मजूसी बादशाह के पास गए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, कि पूर्व में उसका सितारा देख के मुझे सजदा करने को आए हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन की बात है। तो अगर हमने इस बड़े काम को नहीं करना तो फिर किसने करना है।
दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और अच्छा, अब शैतान क्या करता है? शैतान हमें कंफ्यूज करता है, वो हमें डिसीव करता है ताकि हमें बगाड़ पैदा हो। क्योंकि क्रिसमस पे पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना वो एग्री है। दिनों पे थोड़ा बहुत है फुकदान, अभी भी है। मोस्टली 25 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो इसको 7 दिसंबर को मनाते हैं। फिर आर्मेनियन और अपोस्टोलिक जो है वो 6 दिसंबर को मनाते हैं। फिर एक और हैं आर्मेनियन ऑफ जो यरूशलेम के हैं आर्मेनियंस, ठीक है, वो इसको 19 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। सो 25 दिसंबर, 7 जनवरी, 6 जनवरी और 19 जनवरी। सो ऐसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह की पैदाइश मनाई जाती है। दिनों पे जो है ना, हमें दिनों के भेदभाव में नहीं पड़ना मेरे बहनों भाइयों। आई बिलीव दिस, क्योंकि एक दिन पे अच्छा काम भी हो सकता है, एक दिन पे बुरा काम भी हो सकता है। इट्स अ नेचुरल। और अगर 25 दिसंबर पे जैसे हम बाज़ हमारे बहन भाई सवाल करते हैं कि सैटर्निलिया का दिन मनाया जाता था, ठीक है, वो क्या होता था, पैगन जो गॉड थे उनके, ठीक है, मिथ्रा था और इसी तरह के और थे, एविटिकस भी था एक, आई थिंक सो एक का होता था 17 से लेके 23 दिसंबर तक सैटर्नियल्स। सो वो सैटर्न का दिन मनाते थे। फिर बाकियों के 25 दिसंबर को मनाए जाते। तो वो कहते हैं चूँकि 25 दिसंबर को उनके होते थे, तो इसलिए मसीह को हम उसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो मैं इस पे ये काउंटर आर्गूमेंट करता हूँ कि दिन जो है वो बजाते खुद नापाक नहीं होता। दिन खुदावंद की तरफ से मिले हैं, हफ्ते के 7 दिन खुदावंद की तरफ से मिले हैं, ठीक है। अगर उस पर कोई फिरका बुत परस्ती करता है, वो उनका फेल है। अगर उस पर हम मसीह की खुशखबरी की, उसकी पैदाइश का दिन मानते हैं, वो हमारा फेल है। उस दिन पे बुरा भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि उस दिन पे अच्छा नहीं हो सकता। खुदावंद ने सारे दिन को अच्छा ही कहा था, तमाम दिनों को कहा था। और हमें भी जो है ना इस दिन के डिसेप्शन में नहीं पड़ना कि चूंकि 25 को बाइबल में नहीं लिखा तो इसलिए 25 को नहीं मनाना। अच्छा, अगर किसी और दिन भी हम रख लेते, सपोज 25 ना होता, तो उस दिन पे भी माइट भी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ निकल ही आना था। इतनी बड़ी दुनिया है, पैगनिज्म तो चल रहा था ऑलरेडी। और उसके अलावा आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने देखें कि वो भी यहूदी कल्चर में रहते हुए उन्होंने जो ईदों के अलावा जो दिन थे, एक ख़ास ईद थी जो बिब्लिकल नहीं थी, जो पुराने अहदनामे की नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो मनाई थी। हनुका की मैं बात कर रहा हूँ। फीस्ट ऑफ लाइट्स पे खुदावंद यीशु मसीह गए थे। हालांकि वो जो खुदावंद यहोवा पाक खुदावंद ने 7 जो ईदें दी थी वो उनमें से नहीं है, लेकिन वो उसमें शरीक हुए और उसमें उन्होंने कलाम भी दिया, ठीक है, लाइट के हवाले से कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। सो उन्होंने भी उस कल्चर में रहते हुए उसको किया। तो हमने तो ये क्रिश्चियन कल्चर खुद डेवलप किया है, ठीक है। इसकी बुनियाद गलत नहीं है, इसकी बुनियाद बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल इसका बिल्कुल ठीक है कि हम मसीह यीशु की पैदाइश का दिन मनाते हैं। अच्छा, सो दिनों के लिए जो है ना हमने कंफ्यूज नहीं होना। और सेलिब्रेशन तो देखें ना, खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने पुराने अहदनामे से सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं। कहा था कि मुल्क मिस्र से इसराइलियों को इसीलिए कहा कि फिरौन को कि इनको जाने दे 3 दिन की दूरी पे, ताकि ये मेरे लिए कुर्बानियाँ करें, सेलिब्रेशन करें। और फिर अपनी 7 ईदें दी, फेस्टिवल्स दिए, वो सेलिब्रेशन की बात ही है, उसमें मनाते हैं। 8-8 दिन की ईद होती है। तो ये यीशु मसीह की जो इतनी बड़ी पेशन गोइयाँ सारी पूरी हो रही हैं, फोकस आके हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, तो उसको वाई वी नीड नॉट टू सेलिब्रेट, वो भी हमें सेलिब्रेट करना है। आमीन। अच्छा, ये तो होगी इसके दिन की बात। फिर उसके अलावा जो है ना आ जाते हैं हम क्रिसमस ट्री के हवाले से बात की जाती है कि क्रिसमस ट्री जो है वो भी पैगन जो बुत प्रस्ताना चीज़ें हैं, और वो भी वहाँ से जो है ना कुछ एडअप हुई हुई हैं। तो मैंने जो इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च की है या जो मुझे पता है मेरे बहनों भाइयों, क्रिसमस ट्री जो है वो भी बुत प्रस्ताना नहीं है। क्योंकि इसका तो 25 दिसंबर तो हम फिर कह देते हैं ना कि जी निकाया की काउंसिल में जाके तो सब ने बैठ के फैसला किया और इस दिन को किया। तो चूंकि वो रोमन एम्पायर था, कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के दौर में हुआ, और उस टाइम बुत प्रस्ताना रस्में चल रही थी, तो जो है ना वो फिर 25 दिसंबर थोड़ा सा उस डेट के हवाले से कन्फ्यूजन बनती है। लेकिन क्रिसमस ट्री जो है इसकी तो कोई पीछे हिस्ट्री नहीं है डिटेल के साथ, कोई पैगनिज्म के साथ, बुत प्रस्तों के साथ इसकी कोई नहीं है।
کرسمس ٹری جو ہے یہ 15ویں-16ویں صدی میں شروع ہوا ہے. مارٹن لوتھر کا اس میں بھی کنٹریبیوشن ہے تھوڑا بہت, کہ وہ لے کے آتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے 5-6 بچے تھے تو ان کو ٹیچ کرنے کے لیے وہ ایور گرین ٹری جو تھے وہ لے کے آتے تھے باہر سے سردی میں, اور وہ ان کو بتاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ سردیوں کے موسم میں بھی, ٹھیک ہے, اس موسم میں بھی جب ہر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ مرجھا گیا, یہ ایور گرین ٹری ہے. سو اٹس اے پکچر آف آور فیتھ, ٹھیک ہے, کہ ہمارا بھی جو ایمان ہے اسی طرح رہنا چاہیے. پھر وہ اس کے اوپر لائٹس ٹانگتے تھے اور بچوں کو ٹیچ کرتے تھے کہ کرائسٹ از دا لائٹ آف دا ورلڈ, اور ہمیں بھی اس کی مانند بننا ہے. سو وہ اس حساب سے بچوں کو سکھاتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ وہ کیرلز جو تھے نا وہ بتاتے تھے بچوں کو, لکھتے تھے خود اور یسوع مسیح کے پیدائش کے حوالے سے, اور وہ اس کو گاتے بھی تھے. سو اس طریقے سے وہ بچوں کو بتانے کے لیے, سو ان اے فن وے, ٹھیک ہے, اٹریکٹیو وے, سو وہ بچوں کو سکھاتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ جرمنی میں ایکچولی تھوڑا سا پھیلا تھا, اور پھر یہ زیادہ پاپولر ہوا ہے 19ویں صدی میں. 1850 میں جب برطانیہ میں آیا, رائل فیملی میں آیا, پیلس میں آیا, تو وہ جب گھروں میں لے کے آتے تھے, ڈیکوریٹ کرتے تھے, تو چونکہ وہ پھر رائل فیملی کی وجہ سے وہ برطانیہ میں جو تھا نا وہ ٹرینڈ بن گیا, وہ فیشن بن گیا ایک لحاظ سے. وہ سارے کلچر نے اس کو آہستہ آہستہ گریجولی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. سو اس طریقے سے یہ کرسمس ٹری جو ہے یہ پھر ایمرج ہوا ہے, اور پھر یہ ویسٹرن کلچر کی طرف چلا گیا. اور آج دیکھیں کہ ساری دنیا میں جو ہے نا یہ منایا جاتا ہے. اور میں کرسمس کے حوالے سے ایک جو مجھے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اس سے یسوع مسیح کی گواہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. کہیں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ کرسمس کو ہم پوجا کرتے ہیں یا ہم کرسمس فادر کو ہم مانتے ہیں. نو, اٹس اباؤٹ دا کرائسٹ میس, یسوع مسیح کی پیدائش کی بات ہوتی ہے. اور یہ ہم مسیحوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ دن, یہ عید ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یسوع مسیح کی گواہی کو پھیلانے کے لیے. آمین. اچھا, سو کرسمس ٹری میرے بہن بھائیو اس کا پیگنزم سے نہیں تعلق. کچھ بہن بھائی کچھ حوالے دیتے ہیں, جیسے درختوں کے حوالے سے کہ استشنا میں ہے, پھر حزقیل میں ہے کہ ان کی جسیرتیں جو ہے نا وہ نہ بناؤ. جیسے درخت کی جسیرت کے لیے استشنا میں لکھا ہے کہ جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی جسیرت نہ لگانا, اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے. سو یہاں پہ جو ہے نا وہ درخت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کاٹ کوٹ کے کوئی اس کی شکل نہیں دینی ہے, اس کو بنانا نہیں ہے, اس کو پوجنا نہیں ہے. کیونکہ اسرائیلی کیا کرتے تھے, وہ اونچے مقاموں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ گھنے درختوں کے نیچے, ہرے درختوں کے نیچے نذرانے گزرانتے تھے, وہ عبادت کرتے تھے, پوجا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو وہ بات غلط ہے, اور وہ درختوں کے نیچے ہوتے تھا, پہاڑوں کے اوپر جا کے کرتے تھے. جیسے یرمیہ میں لکھا ہے, اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خدا نے مجھ سے فرمایا کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے. وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی. اور حزقیل میں لکھا ہوا ہے, حزقیل 20:28 میں, کہ جب میں ان کو اس ملک میں لایا جسے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی, تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہیں اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا, اور وہیں اپنی غضب انگیز نظر کو گزرانا, اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور تباون تپائے. اب کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, ذبیحوں کو ذبح کر رہے ہیں, نظریں ان کو چڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آفرنگز وہ لے کے آ رہے ہیں, اور پھر اس کی خوشبو جلائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور تپاون تپائے جا رہے ہیں. سو جتنا ہے نا حمد و ثنا ستائش کا کام اور وہ سارے کا سارا وہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے, ان معبودوں کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے ٹوٹل بت پرستانہ سسٹم, ایک نظام. اس کو کرسمس ٹری سے ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ڈووی ہم ایسا ہرگز بھی نہیں کرتے. ہم کسی ٹری کے آگے سجدہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کسی ٹری کو جو ہے نا ہم کوئی تپاون نہیں تپاتے, ہم کوئی نظریں نہیں چڑھاتے اس کے اوپر, اس کی تعظیم نہیں کرتے, اس کی حمد نہیں کرتے ہم, ٹھیک ہے. وہ ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ آتا ہے. جیسے ہم سال میں بڑی چیزیں اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ لے کے آتے ہیں, ہم پوجا نہیں کر رہے تھے ان چیزوں کی. تو اس لیے کرسمس ٹری کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے, انٹل اور انلیس کہ آپ اس کو خداوند کی جگہ پہ نہ لیں, آپ ایسی چیز کی پرستش نہ شروع کر دیں. اچھا, اور اسی طرح کرسمس فادر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کویشچن آتا ہے کہ جی کرسمس فادر بھی جو ہے نا اس طرف فوکس چلا گیا. فوکس ہمارا یسوع مسیح ہونے چاہیے. کرسمس فادر بھی کہہ لیں کہ ٹری تو پھر دیکھیں ٹوٹلی کلچرل سٹف ہے جو ایڈ اپ ہو گیا, لیکن کرسمس فادر جو ہے
सो वो तो प्रॉपर फिगर थे, वो तो पर्सनैलिटी थे और क्रिश्चियन पर्सनैलिटी थे, एंड ही वॉज हम्बल पर्सनैलिटी। वो बिशप थे मायरा के, जो टर्की का है, मौजूदा टर्की है, सो मॉडर्न टर्की जो अब है। सो उस टाइम में बेजेंटीन अम्पायर के थे, और ये ही वाज बोर्न 270 AD और ही वाज डाइड इन 343। तो तकरीबन 70 साल की उनकी एज थी, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि ही वाज अ बिशप, और उन्होंने उस परसिक्यूशन जो चौथी सदी में हुई थी ना, रोमन्स ने की थी, उसमें उनकी बड़ी पार्टिसिपेशन थी। उन्होंने बड़ों को बचाया था, जेल तक गए थे, वो लिखा है, इसकी अब तारीख पढ़े। और फिर उसके अलावा बच्चों के हवाले से तो हम सब जानते हैं कि वो गिफ्ट देते थे, बच्चों की मदद करते थे, और ही वॉज अ वेरी जनरस मैन, वैसे गरीबों की बड़ी अमदाद करते थे। तो ही वाज एन हम्बल स्पिरिट। तो इसलिए वो पॉजिटिव चीज़ है हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए। हाँ, लेकिन जो अब वो एक फिगर बन गई है, मिथिकल फिगर जिसको हम बोलते हैं, फादर या सेंटा क्लॉज जो बन गया है, वो थोड़ा सा बगाड़ के साथ आ गया है। लेकिन वो बच्चों को ठीक है अट्रैक्ट करने के लिए कि अगर हम उसमें से अच्छी बातें सिखा सकें, असल बात बताएं कि ही वाज ए बिशप और वो क्या करते थे, और वो ही इज़ आल्सो क्राइस्ट पिक्चर कि कैसे हम मसीह की तालीमात को अमल में लेके आते थे। सो ही वाज ए डैट काइंड ऑफ मैन। तो हम बच्चों को टीच कर सकते हैं, उसमें भी बुत परस्ताना कोई बात नहीं है। आमीन। तो क्रिसमस जो है मेरे बहनों भाइयों, बताने का मकसद ये है कि कतई तौर पे इसमें बुत परस्ताना रस्मों का, रवाज का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ ए प्योर बिब्लिकल प्रिंसिपली, ये बिब्लिकल एक क्या कहना चाहिए, एक अमल है जो हम करते हैं, ठीक है, जैसे कलाम में किया गया है, और वैसे ही हम उसको करते हैं। और बाइबल इसके हवाले से मना नहीं करती है, बाइबल इसके बारे में कहती भी नहीं है। सो इट्स ऑल योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। जैसे पालूस कहते हैं ना कि कोई तो, मैं पढ़ देता हूँ, कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे, जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है। आमीन। सो अगर हम खुदावंद के लिए किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ कि मैं जो पुराने अहदनामे की ईदें हैं, मैं उनको भी सेलिब्रेट करता हूँ, मैं हनुका भी सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल भी कह लें कि एक्चुअली पुराने अहदनामे की ईद नहीं है, लेकिन नए अहदनामे में उसका जिक्र है, और पर वो फ़र्ज़ नहीं है, वो कही नहीं गई। जैसे पुराने अहदनामे की तो ईदें फिर कही गई हैं इसराइलियों को, ठीक है। सो मैं उसको भी बनाता हूँ, सो क्योंकि मेरे लिए कन्विक्शन है उसके लिए। इसी तरह मेरे लिए क्रिसमस के लिए भी कन्विक्शन है, क्योंकि दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव पिक्चर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा तमाम जो भी हमारे दोनों साइड्स के ना बहन भाई के, वी नीड टू कम ऑन ए वन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक दूसरे में बर्दाश्त पैदा करें, और जो कोई मनाता है उसको मनाने दे, जो नहीं मनाता दैट्स अप टू हिम, फोर्स ना करें उसको। आमीन। सो लेट्स बी एन हम्बल स्पिरिट के सबको हमने साथ लेके चलना। क्रिश्चियन स्पिरिट भी यही है। पौलुस रसूल देखें, वो कहते हैं मैं यूनानियों के लिए यूनानी बन गया, यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, ठीक है। सो ग्रीक के लिए ग्रीक बन गए वो। सो वो इस तरीके से काम करते थे, लेकिन उनका अल्टीमेटली मकसद क्या होता था कि मेरा मकसद ये होता था डैट आई विन द सोल्स फॉर द क्राइस्ट, ठीक है, कि मैं यस्सु के लिए इसको जीत लूँ, इस रूह को खुशखबरी की मुनादी कर दूँ। तो उनका अल्टीमेटली टारगेट ये होता था। तो हमारा भी कुछ भी करते हैं, वी अल्टीमेटली आवर टारगेट मस्ट बी डेट वी ग्लोरीफाई द क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम की ऊंचाई होनी चाहिए, और वो ही हमारी ज़िंदगी में जो है ना उसका नाम ही जलाल पाए। आमीन। और यही हमारा, इससे बड़ी फिर बरकत कोई नहीं हमारे लिए। अगर हम ये कर रहे हैं तो खुदा उनकी सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाती हैं। आमीन। So God bless you. So Merry Christmas. This is 2020 and a coming even Christmas. जितने भी हैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. God bless you.